नमस्कार। ठीक है। और बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। और दोस्तों, अंश जो है वो जर्नलिस्ट हैं और हर मुद्दे पर कुछ अपने विचार रखते हैं। तो आज उनके साथ हम बात करेंगे पहलगाम के टेरर अटैक के बारे में, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेस्पॉन्स दिया है पाकिस्तान को, उसके बारे में ये क्या सोचते हैं और भारत को और क्या कदम उठाने चाहिए। हम इनके विचार जानना चाहेंगे। तो नमस्कार अंश भवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माइंडसेट मास्टरी में। तो अभी जो नमस्कार सर। है कि जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, जो कि जब से धारा 370 हटी है और वहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तब से वहाँ पे टेरर टेरर स्ट्राइक फिर से होने लगे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि जब तक ये सेंट्रल के कंट्रोल में था, तब तक तो वहाँ पे किसी ने भी ऐसी हरकत नहीं की। लेकिन जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए और राज्य सरकार बनी, वहाँ पे ऐसे हमले फिर से शुरू हो गए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखिए सर, इसमें ना क्या दो तीन चीजें हैं। पहले तो कि ये जो टेरर अटैक है वो किस पे है ना, हम लोगों को पहले ये जानना पड़ेगा। सो हु इज द विक्टिम, राइट? सो विक्टिम हैज ऑलवेज बीन हिंदूज, राइट? कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर एंटायर पूरा ही आप एक बारी देख लीजिए, तो पहले से ही एक एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। जैसे अगर आपको पता हो तो अनंतनाग के एमपी का एक वीडियो वायरल हो रहा था। फिर हम्म। उस पे अ, मेरे ख्याल से रिपब्लिक के जर्नलिस्ट ने उनको थोड़ा ऐसे कॉर्नर करने की कोशिश की कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो उन्होंने सामने से ही ऐसे, ठीक है, सो रिपोर्टिंग इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर, तो उन्होंने थोड़ा ऊपर से जवाब देने की कोशिश की कि भाई आपने पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना था, ये करना था, वो करना था। पर उन्होंने कहा कि ये कल्चरल क्लेंजिंग चल रहा है मुस्लिम्स का, राइट? कश्मीरीज जो लोकल्स है उनका। सो ये एक सेंटिमेंट है वहां पे, लेकिन हकीकत ये है कि वहां पे सब उल्टा चल रहा है, ठीक है? एंड हिंदूज हैव ऑलवेज बीन एट द विक्टिम्स एंड वहां पे। अब बात ये है कि वो लोग तो हर बार हम लोगों को मार रहे हैं। हम्म। रिस्पॉन्स जो हमारा कैसा होना चाहिए, देखिए उसमें नहीं जाते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है, नहीं है। वो पहलगाम का जो पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे अटैक हुआ, वो खुलना था, नहीं खुलना था, आर्मी के कंट्रोल में था, नहीं था। और नहीं जाते हैं का मतलब कुछ हाइड करना नहीं है मेरा यहाँ पे। हाँ मैं हाँ। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो डिटेल्स स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने पास आएंगी, ठीक है? वो दैट वुड बी द लास्ट एस्पेक्ट, है ना? कोई सी, दिस इज वेरी इजी एडिटोरियल्स रूम में बैठ के ये बातें कर लेने से कि हाँ हाँ ये तो मोदी जी ने करवाया होगा, हु इज एट द मोस्ट बेनिफिशियरी एंड, तो आपको पता चलेगा कि वो तो सरकार को ही फायदा है इससे। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक हम्म। है? 26/11 हुआ तो सरकार ने तो ये कह दिया, सरकार में बैठे हुए लोगों ने ये कह दिया कि 26/11 आरएसएस की साजिश थी, ठीक है? लेकिन मेरे को नहीं लगता कि किसी सेंसिबल बंदे ने ये कहा होगा कि कांग्रेस ने इसको करवाया, है हाँ ना? होने दिया, ये हुआ वो हुआ, इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। हर दिन ब्लास्ट हो जाते थे। आपने शायद वो टाइम अधिक क्लोज, मतलब ज्यादा नजदीक से देखा होगा कि हर जगह पे ऐसा नोटिफिकेशंस लगे रहते थे, ठीक है? हर जगह पे ऐसे फ्लायर्स लगे रहते थे कि किसी भी वस्तु को ना छुए, इसमें बम हो सकता है, सीधे सीधे, ठीक है? सो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है ऑल टुगेदर। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं पे भी कोई चूक हुई है। अगर है भी तो वो बाद में आज ही एनआईए ने उसको अपने अंडर में ले लिया है। क्या कहते हैं, द प्रोब हैज बीन टेकन अंडर द एनआईए। सो जो भी फ्यूचर में है वो पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी चूक रह गई। द पॉइंट इज रिटेलिएशन। देखिए रिटेलिएशन, जैसे आप 2.5 फ्रंट की बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता अभी कि चाइना हम पे हमला करेगा डायरेक्टली, ठीक है? एंड दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई टेल यू व्हाई, ठीक है? सो ट्रम्प के आने के बाद द वे टेरिफ वॉर इज गोइंग ऑन, चाइना किसी का सगा नहीं है, ठीक है? और किसी का मैं आई एम इन माई वेरी
इंटेलेक्ट टेलिंग यू दिस कि चाइना पाकिस्तान का सगा भी नहीं है। ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि वो अभी तक सिर्फ एक मार्केट को देखता आ रहा है कि इफ एट ऑल इंडिया को कर्ब करना है, इफ एट ऑल भारत को बेसिकली कहते हैं ना कि अपनी औकात में रखना है, ठीक है, जो हम लीप्स एंड बाउंड्स आगे बढ़ रहे हैं इकोनॉमी में, उसमें अगर वो हमको कंटेन करना चाहता है तो चाइना हैज ऑलवेज टेकन द साइड ऑफ पाकिस्तान। बट सिंस 20th ऑफ जनवरी, सिंस टेरिफ, ये जो ट्रेड वॉर कहा जा रहा है पूरे भारत में, और आप देखिए पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट्स के क्या हालात है, जबकि आवर स्टॉक मार्केट हैज बीन द फर्स्ट टू रिकवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सो कॉल्ड टेरिफ वॉर, ट्रेड वॉर या जो भी। तो ये जो बात है वो चाइना को सबसे ज्यादा खल रही है अभी के लिए। ठीक है। आप पिछले 1 डेढ़ महीने के पहलगाम में जो अटैक हुआ, 3 4 दिन हुए, उसके 1 डेढ़ महीने पहले के अगर सिर्फ भारत चीन रिलेशनशिप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना ने भारत को अधिक पूरी दुनिया में दोस्त माना हुआ है। ठीक है कि हाँ हाँ, क्या है ना, ट्रंप को काउंटर करने के लिए चाइना हमारा, मैं कह सकता हूँ, यूज करने की कोशिश करेगा, या चाइना वांट्स अ मार्केट। ठीक है। उस मार्केट के पीछे अगर अभी हम कुछ ऐसा करते हैं पाकिस्तान के साथ, एंड इफ हम छोटा सा एक बार्गेन करें कि आने वाले 1 साल तक हमारे ट्रेड पे कोई असर नहीं रहेगा, इनफैक्ट वी वुड प्रायोरिटाइज चाइना, अगर हम ये तक कह दे, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली कमर्शियल एक्सपर्ट्स वुड बी मोर बेटर आपके साथ ये बात करने के लिए कि कैसा प्रॉमिस होना चाहिए, पर मैं एक आम आदमी की तरह अगर आपको बताऊं कि हम आने वाले 1 साल तक अगर ये कह दे, मतलब ये एक सीधा सीधा ये बात है कि हम किसी, मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहता हूं, पर ये एक सीधा सीधा बात है कि भाई अ, मैं जहां से किराना खरीद रहा हूं, अगर उसके घर में कोई बीमार होता है और उसको बहुत बड़ा खर्चा करना है उसकी बीमारी का, तो मैं उसको जाके प्रॉमिस कर दूं कि 1 साल तक मैं आप ही के वहां से किराना खरीदूंगा, तो उसको एक भरोसा रहेगा कि चलो भाई ये बंदा तो मेरे पास आएगा किराना खरीदने के लिए, मीन्स आई हैव द अश्योरिटी ऑफ माई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस इज हाउ चाइना को मेरे को लगता है हम क्लिप कर पाएंगे, ठीक है, एट द वेरी लीस्ट। और मुझे नहीं लगता कि चाइना वुड रिटेलिएट व्हेन इट कम्स टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एज ऑफ नाउ। अगर भारत पाकिस्तान का कुछ भी वॉर लाइक सिचुएशन एस्केलेट होता है, या हम कोई स्ट्राइक्स करते हैं, या वट एवर जो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उस डिसीजन में मेरे को नहीं लगता है कि कहीं पे भी चाइना वुड बी अ थॉर्न इन द नेक, कि भाई वो मेरे ख्याल से हमें उनके बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है भी। ये मेरा चाइना पे मानना है। अभी जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए गए हैं, हमारे इंडस वाटर ट्रीटी का आज हमने उसको अबेयंस में रखा है। कल वीडियोस काफी वायरल हुए हैं कि हमने जेलम का पानी अचानक से छोड़ दिया, सो देर वाज इमरजेंसी लाइक सिचुएशन इन मुजफ्फराबाद एंड ऑल। ठीक है। तो द पॉइंट इज कि पानी का हम क्या करेंगे, ठीक है, एंड इज दैट इनफ। सो आज तीसरा दिन है, मैंने अभी आपके साथ न्यूज भी शेयर की है, आज कंजिक्यूटिव थर्ड नाइट था कि पाकिस्तान ने एलओसी पे सीज फायर का उल्लंघन किया है। अब सीज फायर तो क्या ही रहा, वो बार बार कह चुके कि इफ वी स्टॉप द इंडस्ट्री, इट इज गोना बी द, पाकिस्तान विल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉरफेयर। तो द पॉइंट इज कि वो तो दे आर वेरी, आप बिलावल भुट्टो का देख लीजिए भाई, या तो खून बहेगा या तो आपका खून बहेगा या तो पानी। ठीक है। फिर वो लंदन में कोई टुच्चा डिप्लोमेट है जो भी है, ठीक है, वो ऐसे थिएट्रिक्स कर रहा है कि हम स्लिट कर देंगे। अभी मुझे नहीं पता, अभिनंदन, कैप्टन अभिनंदन का पोस्टर दिखा के अगर पाकिस्तान अपने पीठ थपथपा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है। हमने कौन से जेट से उनका कौन सा जेट गिराया। मैं अभी 1 2 दिन पहले एक रील किसी का वायरल हुआ, मीम जैसा, मीम टाइप्स था, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ना हर बार अमेरिका से उनकी स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें लेके मुंह की खाता है।
ठीक है, तो हमने सो सो ऑलवेज इट इज, अमेरिका कहता है कि यार आप तो इंस्टेड ऑफ, देखिए जैसे अगर हमने रफेल लिए और अगर हम रफेल से कुछ सक्सेसफुल करते हैं, ठीक है, तो फ्रांस विल ऑल्सो भी कि देखो देखो हमने रफेल दिए हैं तो भारत ने ऐसा कर दिया, दिस इज व्हाट आवर रफेल आर। वो पूरी दुनिया को दिखा पाएगा। इट इज बेसिकली अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि देखो इतना बढ़िया स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन वॉर वेपनरीज हम बनाते हैं। अब अमेरिका हर बार पाकिस्तान को बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट देता है और पाकिस्तान हर बार उन्हीं इक्विपमेंट से मुंह की खाता है। अमेरिका कैसे बोल रहा है कि यार हम अच्छी चीजें बनाते हैं, उस पे दुनिया को भरोसा तो करना पड़ेगा ना। सो दैट वाज अ मीम लाइक थिंग। तो अब पता नहीं अभिनंदन के पोस्टर को दिखा के क्या वो दिखाना चाहते थे, बट खैर उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई तो लंदन में, शायद ये यूके में हुआ। तो सो दे मैं बेसिकली ये कह रहा था कि एट द नेरेटिव फ्रंट दे आर दे आर स्टेइंग ऑन टॉप। ठीक है, हमारे लोग पाकिस्तान का नाम लेने से डर रहे हैं या पता नहीं ले नहीं रहे हैं। ठीक है, हरदीप पुरी साहब ने बढ़िया सा एक स्टेटमेंट दिया। पीयूष गोयल ने सेंसिबल स्टेटमेंट दिया कि भाई आप लोग पहले सोच लो कि क्या बोल रहे हो। राजनाथ जी का स्टेटमेंट आया, सबके स्टेटमेंट्स आ गए। सी आर पाटिल फिशरीज मिनिस्टर, वाटर फिशरीज मिनिस्टर है, उनका बढ़िया से बयान आया कि एक बूंद नहीं भेजेंगे। पर मेरे को लगता है कि स्टिल इट नीड्स टू बी टेकन टू दोज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो हमने एज अ कॉमन मैन ना सोचे हो, जो मोदी जी ने खैर प्रॉमिस भी किया हम लोगों को कि यस ऐसा होगा कि दे विल बी फर्स्ट तो ट्रेस्ड टिल द एंड ऑफ द अर्थ, एंड बची कुची जमीन भी नहीं बचेगी। सो ये दो स्टेटमेंट्स है, दे आर वेरी नहीं बहुत बच वेफुल स्टेटमेंट्स है। कौन सी बोलिए सर। कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं? बची कुची जमीन भी नहीं बचेगी। हाँ, पर उन्होंने सीधा नाम नहीं लिया ना पाकिस्तान का, जो अब सो एवरीवन नाउ नोज। जैसे जैसे ही मोदी जी का वो बयान आया उसके बाद याल्डा हकीम के साथ जो जर्नलिस्ट है उनके साथ ये इनके डिफेंस मिनिस्टर का बात हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई पिछले 3 डेकेड्स से हम अमेरिका के लिए टेररिज्म को सपोर्ट, ट्रेन, फाइनेंस ये सब कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, और ब्रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि वो लोग ही है, बची कुची जमीन उनकी वही है। सो पब्लिक में भी एक सेंटिमेंट बन रहा है सर कि हाँ। क्या पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में काट दिया जाएगा। अब मुझे ना ये बहुत लॉजिकल लगता है, एंड आई टेल यू व्हाई। सो सो ऐसा नहीं है कि हम हर हर सोशल मीडिया टॉक के पीछे एक इंटेलेक्ट ऐड करके या लॉजिक थोड़ा सा ऐड करके हम ये मान ले कि हाँ ये हो जाएगा। बट दिस टाइम आई थिंक सो कि जैसे मैंने चाइना की बात की अभी पहले, एंड आई थिंक सो कि दिस इज द वर्स्ट टाइम फॉर अ पाकिस्तान लाइक नेशन टू एस्केलेट एनी थिंग्स फर्दर। ठीक है, सो इसमें यह है कि अभी के लिए जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन है पूरे दुनिया में, भारत का जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी देश हमारे अगेंस्ट में जाने की चेष्टा करेगा अभी। ठीक है, सो आप आप देखिए, ऊपर से अगर मैं पॉइंट प्रिसीशन टाइम का बात करूं इस अटैक का, तो हमारे प्रधानमंत्री सऊदी में थे। ठीक है, अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अगर आज के टाइम पे भीख भी मिलनी है तो ओआईसी से मिलनी है ना। अब ओआईसी के किसी भी राष्ट्र में मोदी जी का प्रेजेंस, हमारे प्रधानमंत्री का प्रेजेंस होना, और उसी टाइम पे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का, इस पर्टिकुलर मैसेकर का होना, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फूलिश थिंग होगा किसी भी देश के लिए। अब पाकिस्तान ये किया, ये करवाया, उन्होंने अपनी आर्मी को बोला हुआ था, उनके पास कितना पर्टिकुलरली पहलगाम को अटैक करने के लिए, वो जगह को अटैक करने के लिए, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों में ये भी बात बाहर आई है कि भैया
इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ही नहीं था कि वो चीज खुल गई है, जबकि वो चीज मई में खुलनी थी टूरिस्ट के लिए। सो अगर ये बात सच है, तो क्या उनके पास वही 3-4 दिन थे? क्या उनके पास वही मौका था अटैक करने का? उसके बाद अगर हम लोगों को पता चल जाता तो वहां पे ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन हो जाता, तो उसके बाद पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। लोकल्स का कितना सपोर्ट है, हम लोगों ने 14 का ऑलरेडी एक लिस्ट डाल दिया है वहां पे। मेरे ख्याल से 7 से 8 वहां पे जो भी घर है उनको या तो बुलडोज कर दिया है या तो बॉम्ब कर दिया है हमने। सो वी आर स्टेपिंग अप द एंटे अगेंस्ट एवरीवन। हम उतना ज्यादा दिखा भी नहीं सकते कि इट इज जस्ट द लोकल्स, क्योंकि फिर वर्ल्ड फ्रेटर्निटी ये सोचेगी कि अगर कश्मीरी लोकल्स ने किया है तो वाई आर वी एस्केलेटिंग इट टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो सी, जो भी जो भी स्टेप्स हम ले रहे हैं, आई थिंक सो इट इज वेरी मच सफिशिएंट। मैं सेंटिमेंट्स को समझता हूँ, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारे भी सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। एक एक जो वीडियो आए हैं सर विक्टिम्स के, दोज आर वेरी टची, ठीक है। टची तो खैर मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि क्या हुआ। पर कहीं ना कहीं एक, अब अगर खुद की बात करें तो सरकार अपने तरीके से अपना काम कर रही है। वी वेरी वेल ट्रस्ट द गवर्नमेंट, और वो जो भी करेंगे दे वुड बी, हमारे जो हमारी जो विचार शक्ति है उससे मुझे लगता है कि ज्यादा करेंगे। जैसे कल ही जब शाम को मैं ये सब, हम लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दे रहे थे, कवर कर रहे थे इसको, तो कल ही एमईए के हेडक्वार्टर्स से अजीत डोवाल एग्जिट किए थे, एंड ही इज अबव 80, बट ही वाज वॉकिंग इन अ सेंस कि हमको पता चले कि एक एक क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ, स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ, एक मतलब एक बॉडी लैंग्वेज होता है ना जो हमको वो पता चल रहा था। खैर, बट मैं थोड़ा सा ना, आई टेक अ चांस टू स्पीक कि हमको क्या करना है ना सर। सी, कश्मीर माइट बी अ ब्यूटी, ओके, मैंने विजिट नहीं किया है कभी, ठीक है, बट कश्मीर माइट बी अ ब्यूटी इन इट सेल्फ। पर मैंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विजिट किए हैं। मैंने उत्तराखंड विजिट किया है, मैंने हिमाचल विजिट किया है, अ, मैंने साउथ विजिट किया है, मैंने ग्रीनरी देखी है, बर्फ देखा है सर। द पॉइंट इज, मुझे नहीं लगता कि कश्मीर वुड बी एनी डिफरेंट देन व्हाट अदर टूरिस्ट प्लेसेस आर अवेलेबल। या उत्तराखंड में आई बिलीव द लास्ट रेलवे स्टेशन हैपेंस टू बी हल्द्वानी, और हल्द्वानी के आगे एक, जस्ट एक एग्जाम्पल, एक नॉर्मल मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा है तो मैं ले रहा हूँ कि एक मुंशियारी करके एक जगह है, ठीक है, एंड इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस। पर्वत है, बर्फ है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा दिमाग का, मैं इसको हार्श वर्ड्स में कीड़ा ही कहना चाहूंगा, कि इट ड्रैग्स यू डाउन टू अ पर्टिकुलर लोकेशन विच माइट नॉट बी सो सेफ फॉर यू। वो पहले से और हुआ है, पहले से प्रमोट होता रहा है कि इंडिया में कश्मीर है, कश्मीर है, ऐसा नहीं। कश्मीर की, जब कश्मीर के अलावा बहुत सारी अच्छे से अच्छे टूरिस्ट प्लेसेज हैं, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिला है। तो इसके लिए लोग जानते नहीं है और उनके दिमाग में है नहीं कि हमको यहाँ जाना चाहिए। तो ये बात तो अपनी जगह हो गई। अभी दो बातें हैं कि जो पानी राइट। सरकार ने रोकी है पाकिस्तान जाने से, उस पानी का यहाँ क्या करना है? तो हमारे यहाँ पे भी तो सिंचाई की जरूरत है, हम पानी को तो डाइवर्ट कर सकते हैं। राइट। हमारे पास में नहीं सर, नहीं सर, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना डाइवर्जन का है, ना स्टोरेज का है, ना यूसेज का है। हमारे पास अभी कोई कैपेसिटी है नहीं, ठीक है, फिर एंड कर सकते हैं ना, हमको ये मौका लेके हम तो वो बिल्ड कर सकते हैं। तो वो आप सर मैं आपको बताऊं, जैसे सर आई कम फ्रॉम गुजरात, ठीक है, सो हमारे वहां पे नर्मदा, ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, जो दुनिया का हाईएस्ट हाइट का स्टैचू है, हाईएस्ट स्टैचू है, वो
उसके पास जो डैम बनाया हुआ है सर, इट हैज टेकन डेकेड्स। अभी भी मेधा पाटकर का केस, मेरे को लगता है नहीं, अभी तो एलजी सक्सेना के अगेंस्ट वाला केस चल रहा है। बट देर हैव बीन, देखिए सर, अरे फ्लड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम छोटे थे, हमें हमें पढ़ाते थे सर हमारे टीचर्स कि भाई यहाँ पे जो डैम बन रहा है दैट्स नॉट गुड फॉर यू। सो एंड आई डोंट नो कि आज वो टीचर्स कहाँ है, या आज वो, मैं ये इसलिए कह रहा हूं सर आपको कि डैम कंस्ट्रक्शन या ऐसा पर्टिकुलर एक वे फॉर द वाटर बनाना, इट इट टेक्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, लेकिन लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाई द वे हम अगर कंज्यूम कर भी नहीं पाते हैं वाटर को, तो हम उसको इस ढंग से छोड़ेंगे कि सामने वाले को फायदा नहीं। जब भी रोक के रखना है तभी छोड़ दो। हाँ, दैट इज द बेस्ट सर। सो देखिए जैसे सर ट्विटर पे बढ़िया से एनालिसिस चल रहे थे, एंड आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस, मेरे को लगता है अभिजीत अय्यर मित्रा का, या तुषार जी का एक बढ़िया सा एनालिसिस मैंने फुल लॉन्ग पोस्ट पढ़ा था। सो उसमें ये है कि हम स्टोरेज करें और एक ऐसे गैप्स में हम उसको छोड़ते रहे कि हम्म, उनके जो 5 बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो पाकिस्तान चलाता है, हम्म, बस हम उन पांचों को उनके एफिशिएंसी के 10%, 5% अगर चलने देंगे, तो मेरे को लगता है इकोनॉमी का बड़ा एक लॉस है, पाकिस्तान को पावर का लॉस है, इकोनॉमी का लॉस है, और ऑब्वियसली एग्रीकल्चर लॉस तो होता ही रहेगा। बट दैट इज नॉट इट, इज द पॉइंट। और हमें सर, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हमारे पास एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लॉन्ग टर्म सोचती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जिस हिसाब से पिछले 2 दिनों से, नॉट दैट आई ट्रस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस एट ऑल, पर पिछले 2-3 दिनों से जिस हिसाब से उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट्स आए हैं, आई थिंक कि दे कैन कम ऑन द सेम टेबल इफ एट ऑल इट इज नीडेड, इफ एट ऑल इट इज नीडेड। लेकिन उनको बुला के हम बैठ के बात कर सकते हैं कि कितने डैम्स आपको चाहिए, उसका कंस्ट्रक्शन कितना आप करवा रहे हो, क्योंकि सर वी हैव पम्प्ड इन इनफ इनफ फंड्स टू कश्मीर। और सर 11 टाइम्स सब्सिडी लेते हैं वो, जम्मू कश्मीर, ठीक है, कंपेयरिंग इट टू एनी अदर स्टेट, राइट? सो इतनी ज्यादा फंड्स का अलोकेशन होने के बाद अगर हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ना कर पाए, देन इट वुड बी अ शेम फॉर अस। या मुझे लगता है कि इट्स अ राइट टाइम टू गिव इट अ थॉट एट अ वेरी गुड पेस, ठीक है। और हमें फटाफट से जितने भी टेम्पररी कंस्ट्रक्शंस है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स को वहां पे लगा के, फर्स्टली जैसा आपने कहा, एक डाइवर्जन रूट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू थिंक इट फॉर द फ्यूचर। हम अभी उनको पानी देना स्टार्ट भी कर दे, ठीक है, तो वी नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अपकमिंग 6 मंथ्स, अपकमिंग 10 मंथ्स, अपकमिंग 12 मंथ्स, डेज, ठीक है। गडकरी जी इज वेरी फेमस इन दीज थिंग्स की 18 महीने का काम वो 15 दिन में करवा सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक सो दैट हुसोएवर माइट बी द केपेबल मोस्ट, उनकी एक टीम बने, एंड डेडिकेटेड काम वो सिर्फ ये करे कि भाई इस पानी का क्या करना है, ठीक है, उसका स्टोरेज, उसका यूसेज, उसका डंपिंग भी अगर कर देना है, जस्ट टू इंक्रीज द वाटर लेवल ऑफ द तो अर्थ ये एट तो हो गई इन भारत। ये तो हो गई वाटर ट्रीटी की बात। और बाकी जो मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, उसके इम्पैक्ट कैसे कैसे पाकिस्तान पे पड़ेंगे, आप इसके बारे में बताइए। सो अभी के लिए तो वादा इट्स हो जस्ट अ वाटर ट्रीटी। वीसा कैंसिल हो गया, और 4 हो गए ना, 4 हो गए, एक और। हाँ जी। हाँ। हाँ, और बाकी जैसे उनके जो यहाँ पे डिप्लोमेट्स है, द काउंट हैज टू बी रिड्यूस टू 30 एट द एम्बसी। 20 मेडिकल वीजा सबको बोल दिए हैं। अब उस पे ह्यूमन स्टोरी सारी आने लगी कि नहीं नहीं भाई, एक बाप जो अपने बेटे का ऑपरेशन करवाना चाहता है, उसने एक्सटेंशन का बात कहा है। सीमा हैदर अपना बात कर रही है कि भाई मैं तो भारत की बहू हूं अब, ठीक है। सो दैट इज जस्ट बुलशिट आई बिलीव, ठीक है। उसका कोई
उसके कोई मायने नहीं बनते हैं सर। एंड आई आई थिंक कि एज द क्विक एट द क्विकेस्ट, यस्टरडे दो तीन स्टोरीज जो आई थी, मेरे को बहुत अच्छी, दो तीन जहाँ से इनपुट्स आए थे मेरे को बहुत अच्छे लगे थे कि मोर देन 5,000 Pakistanis have been identified in Maharashtra. More than 1,100 have been detained in Gujarat. Same came from Odisha. Same came from Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Delhi. Delhi ने कहा आज के दिन में खाली कर दो कैपिटल को. So I believe this is a part and parcel of an NRC that every Bharatiya citizen pro national was thinking of. और ये अगर गवर्नमेंट को मौका मिला है तो 5-10%, 15% जितने लोग अगर यहाँ से हम इसी बहाने भेज दिए जाए वापस, तो दैट वुड बी दी बेस्ट. ठीक है, अभी कोई ह्यूमन एंगल मुझे नहीं लगता कि आएगा इस पे, बिकॉज एवरी वन कैन बी रिमाइंडेड ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड दैट हैपेंड. तो इसको फटाफट से मेरे को लगता है कि ये करना चाहिए. नंबर टू, आई बिलीव the way that we are mobilizing our troops, the way that we are ready, there should be some more escalations to the border areas. सब लोग कह रहे हैं कि पीओके के बारे में सोचना चाहिए. आई बिलीव द गवर्नमेंट वुड बी थिंकिंग ऑफ इट. एम्बेसी के सर, नंबर ऑफ पीपल, डिप्लोमैट्स, देखिए इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने वाले लोग हमें वहां पे भी चाहिए. उनको समाचार पहुंचाने के लिए उनके थोड़े बहुत लोग हमें यहाँ भी चाहिए. द लीस्ट ऑफ द नंबर्स डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट वुड बी द बेस्ट. 30 उन्होंने जो डिसाइड किए हैं, दैट्स गुड. हमने मेरे को लगता है ये परसों हुआ, मतलब आई डोंट रिमेम्बर, पिछले एक दो दिनों में हमने काफी सारे एम्बेसीज को ब्रीफ कर दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हुआ है, what it might escalate to. एंड हेंस यू आर सीइंग कि जैसे इसराइल का बयान आया कि वी आर विथ यू, अमेरिका का बयान आया कि इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि क्या कर लेना है. यहाँ तक कि ट्रम्प ने बोल दिया. यूएई का कल कॉल आया था प्रधानमंत्री जी को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो द एंटायर वर्ल्ड इज विथ अस, जो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही बात कर रहा था. एंड आई डोंट थिंक सो चाइना इज नाउ गोना गो अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर, एक जो वेव चला है उसके अगेंस्ट में मुझे नहीं लगता कि चाइना वुड सपोर्ट पाकिस्तान. अफगानिस्तान तक हमारे साथ है. सो आई बिलीव उस फ्रंट से भी कुछ होगा. सिंध बलोच में भी यू माइट सी एस्केलेशंस. हमारी साइड से तो यहाँ पीओके वाली साइड से या पंजाब से या वहां से भी आप देख सकते हो. सुचेतगढ़ बॉर्डर का भी जो बात आया था, जो आप वाघा, अटारी वाघा का बोल रहे थे. सो मैंने एक बढ़िया सा यस्टरडे एक बाइट देखा था वेयर दी अटारी वाघा बॉर्डर पे जो बिजनेस चलाने वाले हमारी साइड के लोग हैं, उन्होंने बोला कि वी आर विद द गवर्नमेंट. जो पंजाबी है, वी आर विद द गवर्नमेंट, और धंधे का क्या है, धंधा तो कल हो जाएगा. सो इट्स अ फैंटास्टिक थिंग दैट आई लाइक. सो यस, जितने भी स्टेप्स, आई बिलीव आई वी आर कॉन्टेंटेड विद द स्टेप्स. एंड धीरे धीरे जो एस्केलेशन हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली द सोशल मीडिया सेंटिमेंट इज फटाफट करो. लोग सो नहीं रहे हैं रात को. रात को ऐसे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं एक्स पे, ट्विटर पे कि जागते रहना, ये करना, वो करना. देयर आर मीम्स बीइंग सर्कुलेटेड कि पाकिस्तान से कोई ट्वीट कर रहा है कि देखो भाई, जो भी करना है 9 बजे से पहले करना, 9:15 के बाद गैस चली जाती है. ठीक है. सो so these things that are happening, I think so that are happening at the best. And मुझे लगता है कि pace is also good and we can trust the government. और Yes. दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए. हमने मिस्टर हंस लोहानी के विचार जाने कि वो गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं, जो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लिए हैं, उसके ऊपर उनके क्या विचार हैं. तो इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें. और हाँ, अगर आपके मन में कोई विचार है तो हमसे साझा करना न भूलें. आपके विचार हमको प्रोत्साहित करते हैं कि हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकें. तो
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सकें। मान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।